हमें तो सब कुछ छोड़ के एक बात यही लग रहा है कि जितना भी दिखाएगा यहाँ जो भाई खड़े हैं हमारे, लगभग ये बिहार से 2 रोटी कमाने के लिए आए, रोटी कमाने के लिए। तो हमारा सोच ये है कि मतलब इतना कम से कम सरकार तो कर ही देगी, कम से कम 2 रोटी के लिए बाहर ना आना पड़े। जी बस यही मुद्दा लेके चल रहे हैं। ये काम कौन कर सकता है? चिराग पासवान 100 करेंगे, एक बार उन्हें मौका देके देखिए, अगर नहीं करता है तो फिर दोबारा सत्ता। मैं कहता हूँ अगर चिराग पासवान को करना होता तो बीजेपी में शामिल नहीं होते। कि यही हरियाणा सरकार हमारे बिहार सरकार के लिए बताया गया था कि ये उद्योग बिहार आप बिहार ले जाइए और बिहार में इस फैक्ट्री को बैठाइए ताकि बिहारी भाषियों को यहाँ आकर मार खाना ना पड़े, उन्हें वहीं रोजगार मिल जाएगा। इसने उसको ऐसा जवाब दिया उस सरकार को कि मैं बिहार, दिल्ली के कचरा बिहार नहीं ले जाऊँगा। तब हरियाणा सरकार ये उद्योग बिहार के ले लिया है और इसी वजह से पूरे बिहारी यहाँ आके दर बदर ठोकरे खा रहे हैं। किन्हीं को रूम किराया नहीं मिल रहा है, किन्हीं को रूम नहीं मिल रहा है, किन्हीं को सही से जॉब नहीं मिल रहा है। इस उद्योग बिहार में कितना कंपनियां होगी? मैं तो पूरा सर्च नहीं करा है, एक अनुभव से मैं बता रहा हूँ 300-400 प्लस होंगे। तो 400 कंपनियां जो है लालू जी को कोई जमाने में जो है मिल रहा था कि ले जाइए बिहार में लगाए, लेकिन लालू जी जो है नहीं लगाए। प्रशांत किशोर जी का क्या कह रहे हैं? प्रशांत किशोर जी के बारे में प्रशांत किशोर जी का भाषण हमको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। हर मुद्दे पर वो बात कर रहे हैं। तो आप उनको ही वोट दीजिएगा? बिल्कुल देंगे। जय जय बिहार। जय जय बिहार तो बात सही, हम बिहार का जय जय बिहार तो बोलवे करेंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जय जय बिहार बोलने से जो है भाषण के लिए सब अच्छा ही देता है। जो हमने तेजस्वी जी का ये जो देखा हूँ कुछ टाइम तक जो कार्यरत, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था बिहार के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और कोई 3-4 काम का नाम बता दीजिए जो अभी वैकेंसी जो मास्टर की वैकेंसी आई थी। अरे भाई जो मास्टर की वैकेंसी आई थी यूपी से, अभी हम दिल्ली में कापासेड़ा बॉर्डर पे और हमारे साथ ये बिहार के भाई लोग हैं और बिहार में जो है चुनाव होने वाला है और बिहार के चुनाव में हर एक नेताजी लोग जो है कह रहे हैं कि हम बिहारियों का पलायन रुकवा देंगे, किसी को रोजगार दे देंगे, कोई कह रहा है कि हम पेंशन बढ़ा देंगे, कोई खाने के लिए चावल देकर के खुश हो जा रहा है, लेकर खुश हो जा रहा है, कोई राशन पे खुश है, कोई किरासन पे खुश है। आइए हम बिहार के भाइयों से, चाचा से, भाइयों से बात करते हैं कि आखिर किस चीज़ पे आप लोग खुश है और दिल्ली में रहते हुए कितना साल हो गया, किस दुख से गुजरना पड़ता है दिल्ली में। हम बिहारी भाइयों को ही बताएंगे। भाई लोग कहाँ घर हो चाचा आपका? हमारा घर बेतिया जिला है जी, भवानीपुर सिकटा के पास में है जी। हम लोग वहीं कर। इधर किसको वोट दीजिएगा? हम असरुद्दीन ओवैसी के सपोर्ट में है। ओवैसी जी के सपोर्ट में है। ओवैसी की सरकार बना लेंगे बिहार में? हाँ, 15 साल लालू चलाए, 15 साल नीतीश चलाए। ये इन लोगों को हम लोग देख लिया। हम लोगों के लिए, गरीब के लिए क्या किया है? कुछ किया है? गरीब के लिए कोई नहीं देखता है। मतलब ओवैसी जी को या वोट दीजिएगा? हाँ, हम लोग बिहार से यहाँ दिल्ली से जाएंगे, हम लोग सपोर्ट में वोट। दिल्ली से जा करके ओवैसी जी के पार्टी को वोट देंगे बिहार में। ध्यान रखिएगा आप लोग, जो जो जिसको समर्थन करता है उसी को वोट देगा। इनका कहना है कि जब जिसको ओवैसी साहब समर्थन नहीं देंगे उसका सरकार बिहार में नहीं बनेगा। बिहार में बगैर ओवैसी साहब का सरकार कोई नहीं बन सकता है। कहाँ घर हुआ भाई आपका? जी हमारा झारखंड घर हुआ। हम झारखंड से बिलोंग करते हैं। दिल्ली में रहते हैं? हाँ, दिल्ली में फिलहाल रहते हैं। तो ये बिहार झारखंड में आप लोग रोजगार नहीं मिलता है? हम झारखंड वासियों से यही कहना चाहते हैं कि अगर झारखंड में हमारा सरकार अगर इतने सालों से चला रही है, अगर डेवलप करती तो वहाँ के वर्कर लोग यहाँ दिल्ली में आज काम करने नहीं आते। और बाकी रही बात जो प्रोसेस चल रही है वोट वाट की, वोट उसी को देना चाहिए जब हमारा स्टेट को डेवलप कर सके। अब ऐसा इंसान को ना बना दो जो स्टेट को लेकर बैठ जाए लोग को। बढ़िया बात है। बढ़िया। कहाँ घर हुआ भैया? पनियावा। कौन सा जिला में पड़ता है ये? यूपी। अच्छा, यूपी। बढ़िया। सबको सिस्टम ठीक है? सब सिस्टम ठीक है। बिहारी भाइयों के साथ आप भी सोचे थोड़ा देख ले क्या बिहारी कह रहे हैं। वही देख रहे हैं। बढ़िया है भाई साहब। आपका घर कहाँ हुआ था? बिहार। कौन जिला? नालंदा जिला। खैनी तो खा रहे हैं? खैनी खा लो। नहीं, आप खाइए चाचा। और देखिए हमारे बिहार का एक पहचान भी है, बिहार के लोग खैनी थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। और कितना दिन हो गया यहाँ पर रहते हुए? हो गया 15-20 साल। 20 साल हो गया। किसको वोट दीजिएगा इस बार बिहार में? हाँ, मतलब देने कम जाता हूँ, मैं तो यहाँ रहता हूँ। ये बिहार में वोट देने नहीं जाते हैं। बोलिए भैया, कोई बिहार के सरकार के बारे में कोई कुछ कहना चाहता है? किसको वोट दीजिएगा इस बार? बिहार में तो तेजस्वी यादव यादव जी को वोट दीजिएगा? हाँ, आना चाहिए, वो सही है। तेजस्वी जी सही। तो अभी कुछ लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव जो है उनके लालू यादव के चक्कर में जो यहाँ उद्योग बिहार यहाँ बैठा, बिहार में बैठा तो बैठ जाता। नहीं, तेजस्वी यादव जो है वो गरीबों के लिए सही है, वो हर जगह सही देखते हैं। उनका बाप जो था वो पहले के बात अलग है, लेकिन अब जो है वो मतलब ये आप भी मानते हैं कि लालू यादव पहले गलत किए हैं? हाँ, पहले मैं गलत किया, मतलब किए हैं वो पहले, ऐसा चारा घोटाला, ये घोटाला जब पकड़ में आए थे तो। लेकिन इस टाइम पे जो तेजस्वी यादव जी हैं वो बहुत अच्छे कर रहे हैं, वो ठीक है। तेजस्वी यादव जी के समर्थक हैं भैया और कह रहे हैं कि लालू जी जो गलती किए तेजस्वी यादव जी बढ़िया, उनका वोट दिया जाएगा। बोलिए भैया। दिया जाएगा। कुछ टाइम के लिए उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं तेजस्वी यादव ने, बहुत अच्छा काम किया। जो हमारे मतलब युवा पीढ़ी है उनके लिए बहुत अच्छा कार्यरत रहे हैं उन्होंने।
तो हम सभी बिहार वासियों के सभी लोग को सूचित करना चाहेंगे कि अपने शिक्षा के लिए अगर वोट भी करो आप तो अपने लड़के के भविष्य को उज्जवल के लिए वोट करो। वही एक बंदा है जो मतलब आगे बिहार को ले जा सकता है और शिक्षा में सुधार कर सकता है। कौन? तेजस्वी यादव। उसने अपने जितने दिन एक उप मुख्यमंत्री के कार्य पद पर रहे हैं वैकेंसी से लेके और जितनी भी मतलब डेवलप एरिया है सब में उन्होंने विकास के कार्य किया है। तो तेजस्वी यादव तो मान लीजिए उनके पिताजी का सरकार तो 1990 के बाद लालू यादव का ही सरकार था बिहार में, और कहा जाता है लोगों के अनुसार कि बिहार में जो है 1990 के बाद ही जो उससे ही जो है पलायन शुरू हुआ है। जी जी नहीं, देखिए कहा जाता है ना कि अगर अपना भुलाया हुआ फिर पराया वापस आ जाए ना तो उसको भुला नहीं कहते। मतलब पहले गलती तब ठीक होगा। गलती हुआ है उस चीज को मानते हैं। क्या कहिएगा तेजस्वी इनके बारे में जो कह रहे हैं? चिराग पासवान के बारे में आप क्या कहना हैं? मैं कहता हूँ चिराग पासवान भी एक युवा और उन्होंने अच्छा भी मतलब एक तरह से उनके पिताजी जो थे अच्छे नेता थे, तो उन्होंने बीजेपी में जाकर अपना जो है ना अपना पार्टी को खत्म कर लिया है। खत्म हो गया उनका। अगर ये अपना डेवलप भी करना चाहेंगे तो अब उठ नहीं पाएंगे, उनको टाइम लगेगा। और ये जो तेजस्वी यादव है आ सकते तो आप तेजस्वी मतलब आपको लग रहा है ये भैया कह रहे हैं कि चिराग पासवान, ही तो कह रहे हैं चिराग पासवान अपना पार्टी खत्म कर लिए। चिराग पासवान आएंगे क्योंकि चिराग पासवान इसलिए आएंगे कि उनका जो अपना वार्तालाप रखते हैं, जो भी युवा के लिए वो सपोर्ट में आ रहे हैं, फर्स्ट बिहारी नहीं उसका एक नमूना है जो कहते हैं बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, इस टाइप से वो लेके चल रहे हैं। तो हम लोग सभी युवा समर्थक में इसलिए आ रहे हैं कि वो जिस हिसाब से एक बार एक मौका लेना चाहते हैं, उस मौका में नया युवा है, एक बार उनको मौका दिया जाए। पूरे बिहार वासियों से मैं क्या कहते हैं आप बता सकते हैं कि पासवान जी पूरे बिहार में जितनी भी पार्टियां उस पर लड़ सकते हैं चुनाव? हमको तो नहीं लगता है। सपोर्ट उनको मिलेगा, ऐसा दूसरी पार्टी जिससे लड़ रहे हैं वो तो सपोर्ट मिलेगा। आप जातिवाद से भेदभाव करना चाहते हैं कि मैं अपने जात को अपना ही वोट दूंगा, यही कहीं ना कहीं अज्ञानता के अनुभव है आपको। बिहार में यही चीज गलत है। हाँ। जातिवाद ही गलत है। बिहार ने, मैं पूरे भारत की बात करता हूँ कि जब भी वोट की बात आती है तो वहाँ जातिवाद हो जाता है, लेकिन जब जातिवाद नहीं करना चाहिए। हमारे युवा पीढ़ी अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने प्रगति के लिए कुछ ऐसा नेता को चुन कीजिए जो आपके जीवन में साथ दे, जो आपके जीवन में सपोर्ट करे, जो आगे बढ़ाए करना पड़े। तो मुझे लग रहा है, लेकिन भैया सबसे हमें तो सब कुछ छोड़ के एक बात यही लग रहा है, जितना भी दिखाएगा यहाँ जो भाई खड़े हैं हमारे, लगभग ये बिहार से 2 रोटी कमाने के लिए आए, रोटी कमाने के लिए। तो हमारा सोच ये है कि मतलब इतना कम से कम सरकार तो कर ही देगी, कम से कम 2 रोटी के लिए बाहर ना आना पड़े। जी बस यही मुद्दा लेके चल रहे हैं। ये काम कौन कर सकता है? चिराग पासवान 100 करेंगे, एक बार उन्हें मौका देके देखिए, अगर नहीं करता है तो फिर दोबारा सत्ता। मैं कहता हूँ अगर चिराग पासवान को करना होता तो बीजेपी में शामिल नहीं होते, क्योंकि बीजेपी जो है हमेशा बड़े लोगों की पार्टी रही है और अभी भी है। होके इन्होंने गलती किया है। तो अगर बीजेपी में समर्थक एक समय ऐसा बिहार में था कि लालू जी ने गरीबों को खटिया पर बैठने का मौका दिया नहीं, बड़े लोग वहाँ पर राज करते थे, गरीब बेचारे को लिए कोई नहीं दे रहा था कोई। जी छुआछूत की भेदभावना रहती थी बिहार में। लालू यादव का देन है कि जो वो नीचे कास्ट के SC ST वाले हैं आज खटिया बैठते हैं। आज उठा हुआ है, नीचे कास्ट वाला आज उठा हुआ है। अब ये इनके जी चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, अगर खुद उनको डेवलप करना होता तो अपन तेजस्वी यादव जो है वो हर धर्म के बीजेपी लोग में चाहते शामिल नहीं हुए, हैं, उनको जो है हर धर्म के लोग चाहते हैं। ये बात आपको मैं एक सवाल पे आपको एक सवाल करना चाहता हूँ कि जो कह रहे हैं कि गरीब जो नीचे क्या बोले आप बताइए थोड़ा। SC ST वाले जो लोग थे, ठीक है, जो मतलब नीचे क्लास में, तो जो ऊपर क्लास वाले लोग थे उनको अभी छुआछूत की भावना रखते थे बहुत, लेकिन लालू यादव ने उन दोनों को मिलाने का काम किया। लालू यादव जी के इसी से पेट नहीं बढ़ता है, इसी से पेट नहीं बढ़ता। 2002 में यही हरियाणा सरकार, लालू सरकार को यही उद्योग बिहार दे रहा था बिहार के लिए। इस बात पे थोड़ा आप लोग गौर कीजिएगा। ये भैया बार ये बात कह रहे हैं, दूसरा तीसरा बार बता रहे, थोड़ा इसको सब विस्तार से बताइए ताकि लोगों को समझ में आए। बताइए जैसे कि जानकारी हमें मिल रहा है। क्या कह रहे हैं भैया? जय बिहार कह रहे हैं भैया। और लालू जी नहीं लगाए कंपनी जो है, इसीलिए जो है आज हमारे बिहार के भाई जो है 400 कंपनी होती है, अगर 400 कंपनी बिहार में लग जाए, अंदाजा लगाइए जिनका पिताजी नहीं उद्योग बिहार दे पाया बिहार में, उनका लड़का क्या देगा। इसलिए हम बार कहते हैं कि एक बार चिराग पासवान गाने दीजिए। चिराग पासवान एक बार 5 साल में जो करेंगे वो सबके नजर में आ जाएंगे। अगर उसने गलत करा तो उसको फिर सीट पर से हटा के चिराग इसको। ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है। लोग कह रहे हैं क्या इनके पास ये प्रूफ है कि उन्होंने इस कंपनियों को वहाँ पर नहीं ले गए? कोई इनके पास ये बात देखिए, प्रूफ इनके पास है कि नहीं तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं भी बहुत सारी बात सुन चुका हूं। पहले बात तो हमें आयात निर्यात में प्रॉब्लम होगी, अगर बिहार से हमें यहाँ आने जाने में आयात निर्यात में प्रॉब्लम होगी कि नहीं। अब हमारे जो सड़कें हैं थोड़ी डेवलप की है,
अगर बंदा यहाँ से कोई अपन कंपनी वहाँ पर डेवलप करता है तो सबसे पहले तो आयात निर्यात में प्रॉब्लम होगी। तो एक बात बताइए, हमें हमारी मुद्दा पाते हैं, एक बात बताइए कि जन स्वराज के एक प्रशांत किशोर जी आए हैं बिहार में और वो कह रहे हैं, हर जगह इंटरव्यू में कह रहे हैं कि हमारे बिहार के भाई जितने भी बाहर में रहते हैं उसका 80% वोट हमें ही मिलेगा। उनको ऐसा लग रहा है कि जो बिहार से बाहर कमाने गया वो सब हमको ही वोट देगा। इस पे आप लोग क्या कहना चाहिएगा भैया? देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में तो मैं अभी उनको, मुझे तो नहीं लग रहा है कि कोई ऐसा उनके पास है। प्रशांत किशोर जी नया चेहरा है, वो जब तक बिहार के लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक बिहार में आना संभव नहीं है। तो सत्ता में आने के बाद ही कोई कुछ करता है ना, बिना सत्ता में आए घर से तो कोई कर नहीं सकता। नहीं, तो उससे पहले भी कुछ अपना कारनामा दिखाना पड़ता है बिहार के लिए। जैसे कि तेजस्वी यादव को इसको ले लीजिए, चिराग पासवान के पिछले 2 वर्ष में पीछे जो बारिश में हमारे कुछ राज्य ऐसे थे जो दह रहे थे, वहाँ पे जाके उसने सहयोग किया। चलिए, जो है प्रशांत किशोर जी का क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी के बारे में? प्रशांत किशोर जी का भाषण हमको सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। हर मुद्दे पर वो बात कर रहे हैं। तो आप उनको ही वोट दीजिएगा? बिल्कुल देंगे। जय जय बिहार। जय जय बिहार तो बात सही, हम बिहार का जय जय बिहार तो बोलवे करेंगे, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि जय जय बिहार बोलने से जो है भाषण के लिए सब अच्छा ही देता है, बात जब काम की आती है तो सब पीछे हट जाता है। इसलिए आप जिसको चुनिए, भाषण पे मत जाइए। आप जिसको चुनिए अपने भविष्य के लिए चुनिए, अपने शिक्षा के लिए चुनिए, अपने रोजगार के लिए चुनिए, ताकि आने वाले पीढ़ी को हमारे कहीं दूसरे राज्य में नहीं जाके गाली सुनना पड़े, मार खाना पड़े, उसे सही से उचित सैलरी ना मिल पाए। इस तरह से नहीं, ऐसा नेता को लाइए जो हमारे बिहार में ही सब चीज़ उपलब्ध हो जाए और हमारे बच्चे कहीं बाहर ना जाना पड़े। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है ना कि बिहार में कंपनियां बैठ जाए। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात, कंपनी बैठ जाएगी, आधा से अधिक जो है अपना दिक्कत खत्म हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव खत्म कर देंगे, हमें तो नहीं लग रहा है यार कि तेजस्वी यादव खत्म करेंगे महाराज। देखिए, क्योंकि जो देखिए हम भी आप ही के उम्र के हैं और हम भी जो आप देखते आ रहे, हम भी वही सुनते आ रहे, हम भी बिहार के ही हैं। और तो कहिए आप क्या कह रहे थे? देखिए, उनके क्या प्लानिंग है? उनके पिताजी के कार्यरत में तो हम लोग रहे नहीं हैं। नहीं रहे हैं। जो हमने तेजस्वी जी का ये जो देखा हूँ कुछ टाइम तक जो कार्यरत, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था बिहार के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और कोई 3-4 काम का नाम बता दीजिए जो अभी वैकेंसी जो मास्टर की वैकेंसी आई थी। अरे भाई, जो मास्टर की वैकेंसी आई थी, यूपी से कितने लोग आके बिहार में भर्ती हुए? भैया जी, इनसे ये सवाल मैं कह रहा हूँ 3-4 काम का नाम बताएं। मैं तो बोल रहा हूँ अच्छा काम किया। मास्टर की मैं बोल रहा हूँ, बिहार में जो मास्टर की वैकेंसी आई थी तेजस्वी यादव ने दिया था, यूपी के कितने लोग आके यहाँ पर पहले कोई मास्टर नहीं बना था? अरे इसके पूछिए, इनसे पहले बिहार में कोई मास्टर नहीं बना? पहले भी मास्टर बने था ऐसा थोड़ी। लेकिन ये बताइए, उन्हीं के कार्यरत में ये सब हुआ कि नहीं, पास हुआ था कि नहीं? क्या चीज? तेजस्वी जी जब उप मुख्यमंत्री रहे तो बोले मैं इतनी वैकेंसियां दूंगा। तो उन्होंने किया कि नहीं, उस पर काम किया? उन्होंने किया है और उन्होंने ये भी कहा है बाद में, अभी जो इंटरव्यू दिए आप सुनिएगा, ये भी कहा है उन्होंने, ये जो मैंने यूपी वालों को और अलग जो राज्यों को जो लोगों को मतलब लेकर मैंने भर्ती करवा दिया है, इससे जो है हमारे खुद ही बिहार में लोग रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो इस काम को बंद करेंगे, बता रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं, कुछ जन स्वराज वाले जो कहते हैं कि बाहर में रहने वाले 80% लोग हमें चाहने वाले, ये गलत बात है। हमें जो है इन लोगों से बात करके नहीं लग रहा है कि 80% लोग जो है जन स्वराज को ही वोट देंगे, क्योंकि जो भैया जो है जन स्वराज के पास मुद्दा तो बढ़िया है, लेकिन भाई जो जिसके साथ है उसी के साथ रहेगा। क्यों भैया जी? जी बिल्कुल। जन स्वराज जी का मैंने वीडियो भी देखा था, उसमें लास्ट उसका मुद्दा ये था, घूम के आता था कि जब भी आप वोट गिराने जाएंगे तो आप अपने बेटा को चेहरा देख के गिराने जाएंगे। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसका बेटा है कौन जो जिसका चेहरा देख के जाएगा वोट गिराने। रह गई ये बात, वो अपने वोट लेने के लिए इस तरह से वो मुद्दा हमेशा उछालते रहते हैं पब्लिक के बीच में, जो हमें वोट कुछ ना कुछ मिले, लेकिन इस बार उसका कोई चांस नहीं है। जब भी आएगा तो चिराग आएगा।